हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर जो है पॉलिटेक्निक क्लासेस स्टार्ट आप कीजिए, रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपके BMEE और जनरल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल फर्स्ट जो आपकी क्लासेस हैं, इनकी अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे और आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए, हिंदी में आप लोगों ने डिमांड किया था कि हिंदी में सर इसका आप रिवीजन करा दीजिए सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसका रिवीजन कराते हैं, और जो लोग अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो उनको हम रिवीजन कराने के बाद ये जो आपका ये जो नोट्स रहेगा, ये नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप लोग नोट्स को देख लीजिएगा, डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, आज हम जो बात करेंगे रिवीजन क्लास में जो चैप्टर आपका होगा, इसकी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहें या हिंदी में अगर बात कहें, हिंदी में होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण है, इस चैप्टर को हम लोग रिवीजन करेंगे सबसे पहले, और 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर का रिवीजन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले यही बात की जाए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, तो चैप्टर का नाम आपका जो है वो चैप्टर नाम है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड जो है वो हिंदी वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो हिंदी वालों की वजह से ही हम हिंदी में ही रिवीजन कराएंगे, कोशिश रहेगी, ठीक है। तो ये चैप्टर है हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जो हम लोग पहली जो हेडिंग पढ़ेंगे वो होती है विद्युत चुम्बकत्व। अच्छा, विद्युत चुम्बकत्व को जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इसको क्या होता है ये विद्युत चुम्बकत्व? विद्युत चुम्बकत्व होता क्या है? तो देखो, विद्युत चुम्बकत्व एक्चुअली में क्या है, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था। वैज्ञानिक का नाम जो था वो आरस्टेड करके था, ठीक है। आरस्टेड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी कंडक्टर में, मान लिया ये कंडक्टर है, सपोज करो ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या, ये चालक है, ठीक है। अब चालक में जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी धारा प्रवाहित करते हैं, मान लिया जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस केस में उन्होंने ये बताया कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कंडक्टर के चारों तरफ, यानी कंडक्टर के चारों तरफ क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी के प्रभाव को ही हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बात समझ में आ गई बेटा? एक बार फिर से समझ लो। यानी कि एक वैज्ञानिक थे आरस्टेड, उन्होंने बताया था 1819 ईस्वी में, उन्होंने ये बताया कि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी धारक चालक में, किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि जब धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के कारण चालक के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है, और ये चुंबकीय प्रभाव ही को हम क्या बोल देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं। इसी प्रभाव को ही हम लोग कह सकते हैं कि ये विद्युत चुम्बकीय कहलाता है या विद्युत चुम्बकत्व कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमने आपको डेफिनेशन में भी लिखाया है, तो ये आप लोग सिलेबस में पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है, नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या होता है, ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या होता है, किसी भी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय कंपास लेके आएँ, या चुंबकीय कंपास आप जानते हो, यानी कि कह सकते हो चुंबकीय सुई लेके आएँ, तो उस पर क्या होगा, एक बल आरोपित हो जाता है। क्या होगा? उसके ऊपर एक बल आरोपित होता है, और ये बल चाहे हो सकता है आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, कोई सा भी एक बल हो सकता है, ये उस पर लगने लगता है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं
कि चुंबकीय क्षेत्र के जो चारों ओर चुंबकीय बल का जो प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र के कह सकते हो, क्या कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर जो चुंबकीय बल का प्रभाव अनुभव होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। समझ में आ गया। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअली में ये क्या है, इसके चारों ओर, कंडक्टर के चारों ओर, चालक के चारों ओर ये क्या है, एक क्षेत्र डेवलप हो गया। अब ये कैसा क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि चुंबकीय परिपथ क्या होता है। क्या होता है चुंबकीय परिपथ। तो देखो चुंबकीय परिपथ की अगर बात करें, जिस प्रकार हम क्या करते थे, हमने पढ़ा था कि एक विद्युत परिपथ होता है। तो विद्युत परिपथ में क्या करती है, विद्युत परिपथ में हम लोग करंट को फ्लो करते हैं, यानी कि धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ में क्या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उसी ठीक प्रकार अगर हम बात करते हैं चुंबकीय परिपथ की, तो उस चुंबकीय परिपथ में क्या होता है कि हम चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करते हैं, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, चुंबकीय परिपथ बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक सर्किट बनाना पड़ेगा। अब ये मैग्नेटिक सर्किट कैसा होता है, मान लिया ये मैग्नेटिक सर्किट हो सकता है आपकी ट्रांसफार्मर की कोर हो, मान लीजिए ट्रांसफार्मर की कोर होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, हमारा एक पाथ है, जिसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो है यहाँ से इस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है इसे। तो ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं ये क्या है, एक चुंबकीय परिपथ। क्या है, चुंबकीय परिपथ। तो आप ये चुंबकीय परिपथ का डायग्राम भी बना सकते हो। अब यहाँ पे हमने मान लिया इस तरीके से कोयल लगी होगी, और कोयल लगने के कारण इसमें जो है फ्लक्स उत्पन्न हो गया, फ्लक्स हमारा इस तरीके से फ्लो होता है, ये क्या होता है, फ्लक्स। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा चुंबकीय विद्युत परिपथ होता है, तो विद्युत परिपथ में हमारा क्या होता है, इस तरीके से कोई करंट फ्लो होती है, धारा प्रवाहित होती है। उसी ठीक प्रकार हम कह सकते हैं चुंबकीय परिपथ में हमारा क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये हमारा नोट्स में दिया गया है, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हम आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है ना, जो हमने चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित किया है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें या चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो होता क्या है। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करें वो है क्या, चुंबकीय फ्लक्स एक तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब चुंबकीय प्रेरण रेखाएं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण रेखाएं अथवा चुंबकीय बल रेखाओं कि अगर समूह में हम उसको रिप्रेजेंट करें या प्रदर्शित करें, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम कह देते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स अगर बात करें तो ये हमारा इस तरीके से कोई कंडक्टर है, मान लिया इस कंडक्टर में चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये इस तरीके से हमारी चुंबकीय फ्लक्स कंडक्टर की चारों तरफ होता है, कह सकते हो। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं एक तरीके से अगर हम कोयल बनाएं, इस तरीके से दो कोयल अगर ऐसे बना लें, ठीक है, तो जो फ्लक्स आपका लिंक होगा इस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स, इस तरीके से आपका चुंबकीय फ्लक्स लिंक होता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल की रेखाएं हैं बहुत सारी जो समूह में हैं, उन्हीं को हम क्या कह दिए, उन्हीं को हम चुंबकीय फ्लक्स कह दिए। तो ये हमारा क्या है, एक फ्लक्स है कि नहीं। अब चुंबकीय फ्लक्स में आप क्या लिखोगे, इतना और लिख दोगे कि चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू होता है बी इंटू ए। बी क्या होता है, यहाँ बी जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोला जाता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, और यहाँ पे ए जो होता है वो परिपथ का पाथ होता है, यानी कि एक क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये अगर किसी में फ्लक्स निकालना है किसी भी परिपथ में तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और एक जो फ्लक्स है तो इसमें ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन हम बोल सकते हैं रिलक्टेंस भी होता है। क्या होता है, रिलक्टेंस, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा चुंबकीय वाहक बल। क्या होगा, चुंबकीय वाहक बल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा प्रत्यास्थ, चुंबकीय प्रत्यास्थ। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये जो हो जाता है चुंबकीय प्रत्यास्थ, जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं या हम आरएल से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। और ये एमएफ होता है, एमएफ हमारा होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स।
ठीक है, तो इतना आप लिखना है चुंबकीय फ्लक्स में। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, बल रेखाएं जो एक समूह में होती हैं, ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो φ=b/a होता है। और इसकी मात्रक की बात करें तो इसके मात्रक में क्या लिखोगे? मात्रक लिख दोगे वेबर, ठीक है, तो ये वेबर इसका मात्रक होता है। ठीक है, इतनी बात आप चुंबकीय फ्लक्स में लिख सकते हो। अब बात आती है कि चुंबकीय प्रत्यास्थ क्या है। तो चुंबकीय प्रत्यास्थ क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय प्रत्यास्थ एक तरीके से हम मैग्नेटिक जो रिलक्टेंस बोलते हैं, मैग्नेटिक रिलक्टेंस, ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रत्यास्थ। चुंबकीय प्रत्यास्थ तो जिस प्रकार देखो, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं या विद्युत सर्किट की परपथ की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारा प्रभाव रेजिस्टेंस का होता है या हमारा प्रतिरोध का होता है, उसी ठीक प्रकार अगर हम चुंबकीय परपथ की बात करें तो उसमें वही प्रभाव हमारा इसमें भी होता है। यानी कि चुंबकीय प्रतिरोध जो होता है वो हमारा धारा को रोकने का काम करता है, ठीक है, ये धारा को रोकने का काम करता है। इसी ठीक प्रकार हम रिलक्टेंस की बात करें, जो S है वो हमारा चुंबकीय फ्लक्स को रोकने का काम करता है। आप ऐसे याद रखो, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में, यानी कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है इसको रोकने का काम कौन करेगा? मैग्नेटिक रिलक्टेंस, यानी कि चुंबकीय प्रत्यास्थ। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है चुंबकीय प्रत्यास्थ का? तो आप चुंबकीय प्रत्यास्थ को ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि रिलक्टेंस बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, या चुंबकीय प्रत्यास्थ बराबर क्या हो जाएगा? MMF अपॉन फाई, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसी में ये हमारा रिलक्टेंस हो जाता है। इसी ठीक प्रकार अगर विद्युत परपथ की बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या होता था? R वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन करंट होता था, वोल्टेज अपॉन करंट होता था, है कि नहीं? सेम उसी तरीके से आपको इसको रिलेट करके समझना है। जिस प्रकार जो काम हमारा विद्युत परपथ में रेजिस्टेंस का होता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परपथ में हमारा मैग्नेटिक रिलक्टेंस का काम होता है। ये फ्लक्स को रोकता है, ये धारा को रोकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इतना आप लिख दीजिए। और एक फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ से, S=L/μA, ठीक है। L क्या है? लेंथ होती है हमारी परपथ में, इसमें फ्लक्स प्रवाहित होती है, A क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया, और म्यू क्या होता है? परमिएबिलिटी होती है, ठीक है, जिसको हम चुंबकीयशीलता कहते हैं। इसी तरीके से रेजिस्टेंस का भी इधर अगर देखेंगे तो ऐसे होता है ρL/A, सेम इसी तरीके से रिलेट आप कर से याद कर सकते हो, ठीक है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? इसी तरीके से बात आती है कि चुंबकीय विद्युत वाहक बल क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, MMF होता क्या है। तो चुंबकीय वाहक बल क्या है? चुंबकीय वाहक बल एक्चुअली में क्या होता है कि यह एक चुंबकीय बल ही होता है जो चुंबकीय परपथ में फ्लक्स को विस्थापित करता है। क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स को विस्थापित करने का काम कौन करता है? विद्युत वाहक बल, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को स्लो कराने का काम, चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करने का काम कौन करता है? विद्युत वाहक चुंबकीय वाहक बल करता है। अब चुंबकीय वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि MMF इक्वल्स क्या होता है? हम लिख देंगे N इंटू आई। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न होते हैं। नंबर ऑफ टर्न का मतलब क्या? इस तरीके से कोयल को एक टर्न के फॉर्म में बना दो तो ये नंबर ऑफ टर्न हो गए, ठीक है। I क्या है? अगर इसमें हमने करंट फ्लो कर दी, धारा प्रवाहित कर दी, तो इसमें एक क्या होगा? एक MMF बन जाएगा, और वो MMF हमारा क्या होता है? N इंटू आई के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी नंबर ऑफ टर्न होंगी उतना ही हमारा MMF ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो MMF इक्वल्स टू सिंपली याद रखेंगे N इंटू आई, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा, मात्रक की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न है, तो टर्न का आप सिंपली मात्रक क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ टर्न में तो आपको टर्न ही होगा, और धारा किस में मेजर की जाती है? एम्पियर में मेजर की जाती है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा इसका मात्रक? तो मात्रक इसका हमारा हो जाएगा एम्पियर और टर्न, ठीक है, एम्पियर टर्न, ये हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। बताइए, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आपको पढ़ते चलना है। रिवीजन है तो रिवीजन के हिसाब से ही हम आपको रिवीजन कराते हैं, ठीक है। इसको आप नोट्स हम आपके डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ये वाला, कौन सा? कि चुंबकीय परपथ और विद्युत परपथ में अंतर क्या है या समानता क्या है? इसमें चुंबकीय परपथ में तथा
विद्युत परिपथ में। तो इसमें समानता क्या है, तो सबसे पहले समानता की बात करें, या हम अंतर की अगर पूछे तब भी आप लिख सकते हो यही चीज़। तो समानता की बात करें तो आप एक तरफ लिख लोगे चुंबकीय परिपथ, है ना, एक तरफ लिख लोगे चुंबकीय परिपथ, एक तरफ लिख लोगे विद्युत परिपथ ऐसे, और इसमें आप 6, 7, 8 पॉइंट लिख दोगे तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट है, ऐसे याद रखना कि जैसे हम जानते हैं कि चुंबकीय परिपथ है, तो चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है। तो इसमें पहला पॉइंट ऐसे लिख सकते हो कि इसमें क्या है, इस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है। ठीक है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है। इसमें क्या प्रवाहित होता है, तो इसमें लिखोगे इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आप लिख लोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो डायग्राम बना दोगे परिपथ का, चुंबकीय परिपथ का डायग्राम बना दोगे, ये इस तरीके से चुंबकीय परिपथ का डायग्राम बना दोगे, इसमें फ्लक्स प्रवाहित कर दोगे, इस तरीके से कोयल बना दोगे। ठीक है, तो ये हमारा चुंबकीय परिपथ हो गया। विद्युत परिपथ की बात करें तो कोई भी एक परिपथ बना दोगे विद्युत, एक बैटरी लगा करके आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करके एक विद्युत परिपथ बना दोगे ऐसे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख लोगे ऐसे कि इसमें जो हमारा होता है, इसमें क्या हो, एमएमएफ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ईएमएफ होता है, ईएमएफ सेम इसी के है कि नहीं। यहाँ इसमें होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसमें होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसको बोलेंगे चुंबकीय वाहक बल, और इसमें बोलेंगे विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसमें विद्युत वाहक बल बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से आप पॉइंट में लिख सकते हो। इसी चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में आप लिख लोगे कि रिलक्टेंस क्या होता है, तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लिख दोगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यहाँ पे करंट लिख दोगे, यहाँ फ्लक्स लिख दोगे। इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकते हो इसमें। ठीक है, और भी लिखना चाहोगे तो यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हो, एमएफ का फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे आपको ईएमएफ का फॉर्मूला लिखना है तो वो वाला फॉर्मूला लिख दोगे। तो ये सारे पॉइंट हमने आपको दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देख के जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको डिस्कस कर सकते हैं। आगे और पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में आपका ये चुंबकीय वाला जो पार्ट है पूरा, ये हम आपको पूरा सिलेबस में कवर करा देंगे। कुछ पॉइंट और बचे हैं इसमें, वो भी रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में क्लास में आपको और बता देंगे। ठीक है।